बेटा आज बात करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है। रिफ्लेक्शन के ना दो लॉज होते हैं। ठीक है, एक पहला लॉ देखेंगे, बाद में रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ देखेंगे। ठीक है, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, हमारा पहला लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का जो हमारा पहला लॉ है वो क्या कहता है? वो हमसे कहता है बेटा, चलो पहले लिख देता हूँ, है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये होता है, लॉ हमारा क्या कहता है? लॉ हमारा कहता है, या तो ऊपर वाली डेफिनेशन देखना है या फिर नीचे वाली देखना है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना, इससे पहली वाली वीडियो देख के आना पहले। ठीक है, लेक्चर 1 की। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, आई और एन के बीच में जो एंगल होता है ना, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे एल आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये वाला, ये जो आई जो आर और एन के बीच में होता है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल आर। बताइए सर बेटा, तो ये है हमारा पहला लॉ। ठीक है, जितना अगर अगर एंगल आई 60 डिग्री का है तो आंख बंद करके लिख देना कि बेटा एंगल आर भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर होता है ये एंगल के। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, जिसमें ये वाला लॉ काम करता है, वो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, ये उसी रिफ्लेक्शन पर काम करेंगे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर, मतलब कि स्मूथ सरफेस पर, या फिर मैं कह लूँ यूनिफॉर्मली जो उसकी सतह होती है ना, उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ ना हो। हम्म, सतह कैसी ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो। ठीक है, एकदम प्लेन हो, एकदम एकदम सीधा। ठीक है, सिलपट। ठीक है, तो जब सिलपट चीज़ पर जब कोई लाइट रे पड़ती है ना, तभी जाके एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, तभी ये लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, ये जो मैंने आपको कल बताया था रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे जगह कुछ ऐसी होती है ऊबड़ खाबड़ सी, ऐसे ऐसे, ये भी तो एक तरह का सरफेस है। अब लाइट जब इस पर पड़ती है ना, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती है। ये लाइट रे एकदम ऐसे नहीं जाएगी, ये कैसे भी चली जाती है, ये ऐसी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ ना, तो ये आई कभी भी बराबर नहीं हो सकता इस आई के। बात आ रही समझ में? तो इससे कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट लॉ बेटा हमसे कहता है, नेक्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट लॉ कहता है बेटा कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो और ये जो बीच वाली ये जो नॉर्मल होती है, ये सेम प्लेन में ही लाई करती है हमेशा। ये सेम प्लेन में ही लाई करती हैं। बात समझे आप? बताओ बात समझे कि नहीं समझे? देखो, प्लेन्स आप जानते हो, प्लेन्स कैसे कहते हैं? देखो, ये हो गया एक प्लेन। ठीक है, ये हो गया एक प्लेन, ये हो गया दूसरा प्लेन, है ना। देखो मैं आपको समझाऊँ, देखो मान के चलो आप रूम में बैठे हो, रूम में बैठे हो। ठीक है, तो रूम में क्या होता है, अरे यार आप ये चीज़ जानते हो? देखो अभी बताओ आपको, देखो आप कोऑर्डिनेट जानते हो? देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एंड एक और होती है ये जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। ये जो इधर को जा रही है इसका मतलब ये नहीं है इधर जा रही है, ये बाहर को है, प्लेन के बाहर है, ऐसे करके है ये लाइन, ये जेड वाली लाइन ऐसे है। बस समझ आ रही? ऐसे है लाइन, ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे बताइए समझ में? ये ऐसे, एक ऐसे, और जो जेड एक्स वाली है ना, ये ऐसे है ऊपर को, बताइए समझ? ये ऐसे है ऊपर। ठीक है, ये वाला अंगूठा अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये ऐसे है।
ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है, ये 3D में आपको समझ में आएगा। एक तो यार मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रूम होता है ना, रूम कैसा बना हुआ होता है, ऐसे करके देखो कैसे बना होता है, ऐसे। ये ऐसे। अब देखो इसमें आपको कितने प्लेन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 प्लेन होते हैं। देखो देखो एक तरह से ऐसे समझो, देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ये वाली लाइन, देखो ये वाली जेड एक्सिस है ना, एंड ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये अरे यार ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ऐसी तो ये देखो ऐसे ऐसे, देन फिर ऐसे। तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा एक तो ये सामने वाली दीवार हो गई है ना, देखो एक तो ये सामने वाली दीवार हो गई है ना, ये वाली, और एक साइड में हो गई, ठीक है। देखो ये देखो एक तो ये सामने वाली दीवार हो गई, ओके, और एक ये साइड वाली हो गई, ये है ना, और एक देखो एक ये वाली, और एक ये वाली, और एक ये वाली होगी। देखो ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये काली वाली पूरी है यहाँ तक, और ये हो गई ब्लू वाली, है ना। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो बेटा इसमें क्या होगा कि ये क्या है, एक तरह से हमारा घर का कमरा, ठीक है। तो ये देखो ये एक प्लेन हो गया है ना, देखो ये एक प्लेन हो गया, ओके, और इस साइड में इसकी दीवार ऐसी तो खड़ी होगी ऐसे करके, तो ये दूसरा प्लेन हो गया बेटा, है ना, है ना, ये दूसरा प्लेन हो गया। और कौन सा प्लेन हो गया, या तो मैं इस वाले को मान लेता हूँ, नीचे वाले को, देखो इसमें कई सारे प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन है, ठीक है, एक ये साइड वाला प्लेन है। जैसे इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो कैसे आएगी, ऐसी तो आएगी, ऐसे बाहर से ऐसी तो आएगी, ऐसे ऐसे करके तो पड़ेगी ऐसे, देन फिर रिफ्लेक्ट करेगी बाहर को। अगर इस वाली दीवार पर अगर लाइट आएगी ऐसे करके तो ऐसी तो रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे करेगी ना रिफ्लेक्ट। ऐसी इस वाली दीवार पर अगर लाइट आएगी तो कैसे करेगी, ऐसे करके। यानी कि सेम प्लेन में लाई होने का मतलब है कि किसी दूसरे प्लेन में लाइट जाएगी नहीं। देखो ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन मान लो। कहने का मतलब ये है, देखो अब समझना, अब समझना, ऐसा समझना। देखो देखो अगर इस पर लाइट पड़ेगी, अगर इस वाले प्लेन पर लाइट पड़ेगी तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी एंड ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, बता रही समझ में। यानी कि ये हो गया सेम प्लेन, ये हो गया सेम प्लेन, ओके। तो ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, बता रही समझ में। यानी कि ऐसे आई, यानी कि इसी कॉपी पे आई और इसी कॉपी पे रिफ्लेक्ट कर गई, और नॉर्मली भी बीच में हो गया। ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट कर गई ऊपर को ना, ऐसे नहीं होगा। फिर तो इसने ये कॉपी वाला प्लेन छोड़ दिया ना, कॉपी वाला प्लेन इसने छोड़ दिया क्या, नहीं। देखो ऐसे आई ऊपर रिफ्लेक्ट कर गई, या फिर ऐसे आई फिर अंदर को रिफ्लेक्ट कर गई हो, है ना। जैसे ऐसे आई हो फिर अंदर को रिफ्लेक्ट कर गई हो, प्लेन्स बदल गए ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों लाइंस है ना, ये जो तीनों लाइंस है ना, ये जो तीनों लाइंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपको एक ही प्लेन में देखने को मिलेगी। अगर 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 देखो, अगर ये, अरे यार टिक जा भाई, अगर लाइट ऐसे आएगी तो देखो ये मेरा हाथ क्या है, एक प्लेन ही तो है। ऐसे अगर मैं ऐसे लगा लूँ तो ये मेरा दूसरा प्लेन है, ऐसे लगा लूँ ये तीसरा प्लेन है, ऐसे लगा लूँ तो चौथा, ऐसे लगा लूँ तो पांचवा, ठीक है।
अब लाइट अगर आएगी ना तो इसी प्लेन में, ये जो मेरा हाथ है इसे चौकोर मानो, ये जो जो लाइट आएगी वो इसी प्लेन में रहेगी, तीनों लाइंस, ठीक है। ऐसे आई तो इंसिडेंट रे किस में, इसी वाले प्लेन में तो है। रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, इसी वाले प्लेन में तो है, इसी वाले प्लेन में तो नॉर्मल भी ऐसे खींचेगा। ऐसा नहीं होगा लाइट ऐसे आई इस वाले प्लेन में आ गई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करेगी किस में, या तो ऊपर को कर गई। तो अब ये कौन सा प्लेन, अब तो ये वाला प्लेन बन गया ना, ये वाला प्लेन बन गया ना। अगर मैं इस हाथ को ऐसे कर लूँ तो ये तो ये वाला प्लेन बन गया ना। देखो इसे मेरा हाथ समझो और ये दूसरा प्लेन समझो, बताइए समझे। तो सेम ही प्लेन में लाई करेगी, सेम ही प्लेन में लाई करती हैं, आप इतना समझ लो। ओके, चलिए अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे ऐसे समझना, ये बेटा ये 3D फिगर की मदद से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे हो सकता है देखो मैं कोई इमेज साइड में लगा दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये होता है बेटा सेकंड लॉ, और फर्स्ट लॉ होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो देखो सोर्सेस ऑफ लाइट समझते हो, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स का मतलब होता है जिस चीज़ से हमें कुछ मिलता है, मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि सोर्स ऑफ वाटर, तो वाटर जहाँ जहाँ से मिलता है वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा, वो सोर्स कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने ज़माने में कुएं से पानी मिलते थे, कुओं से पानी मिलता था, तो कुआं क्या है, एक सोर्स है किसका, वाटर का, जहाँ से पानी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ सोर्स ऑफ लाइट, अगर मैं कहूँ सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जहाँ से मुझे लाइट मिलती है। अब लाइट मुझे कहाँ कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है, एलईडी से मिलती है। तो सूरज और एलईडी और टॉर्च ये क्या है, सोर्स हैं, लाइट को देने वाले सोर्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती ही है, और कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जो लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करते हैं। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। तो उसी में होता क्या है, उसी में होता क्या है, जो खुद की लाइट देते हैं ना, जैसे कि मैं मान लूँ सूरज है ना, मैं सूरज मान लेता हूँ। अब जो सूरज है ना, इसके पास खुद की लाइट ही तो है, या इस पर कोई लाइट पड़ी है तब जाके इसने रिफ्लेक्ट की है, ऐसा तो नहीं है। जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को खुद देता है, खुद देता है, जिसकी खुद की लाइट होती है, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं बेटा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। बात आ रही समझ में। जो खुद अपनी लाइट को दे उसे कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अभी लिखवा दूंगा है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जिस पर लाइट, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मान के चलो यहाँ पर अब शीशा में लगा दूँ, शीशा में लगा दूँ, मतलब ये मान के चलो ये अंधेरा कमरा है, अंदर अंधेरा कमरा है, और इसका शीशा ऐसे लगा हुआ है कि सूरज की रोशनी इस पर पड़ जाए, ठीक है। अब जैसे इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये एक तरह से सोर्स ऑफ लाइट का काम नहीं करेगा, बताओ। क्या ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा जो लाइट को देता हो, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे अगर यहाँ पर दीवार है कमरे की और यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, खिड़की में से या फिर जो ऊपर का वो होता है, ऊपर से जो यार सूरज की रोशनी आती है ना, ऐसा करके लगवा लेते हैं लोग, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। अगर यहाँ से लाइट एंटर करे इस खिड़की में से और इस पे पड़े, देन फिर ये सामने वाली दीवार पर क्या कर देगा, उजाला कर देगा ना, ब्राइट कर देगा ना उसको। तो इसने क्या किया, लाइट तो इस पे पड़ी, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इसकी खुद की लाइट नहीं है। बात आ रही है समझ में आपको, आपको बात समझ में आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट नहीं देता लेकिन रिफ्लेक्ट करता है दूसरे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट को, या फिर, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मिरर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिरर हो जाएगा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस, नॉन, अरे यार, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब देखो
ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो, सूरज हो गया आपका, एलईडी बल्ब हो गया, रॉड हो गई, ये खुद लाइट देते हैं, है ना, बताइए समझ। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गए? आपका मिरर हो गया, या फिर आपका कोई चमकीला सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बता रही समझ में। ऐसी बेटा जो हमारा चांद होता है ना, चांद, चांद को लोग समझते हैं कि वो जो लाइट है ना वो उसकी खुद की है, लेकिन वो लाइट उसकी खुद की नहीं होती है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तब जाके वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को हमारी आंखों में, तब जाके हमें वो चीज़ दिखती है। बता रही समझ। तो मून क्या है, चांद क्या है, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बता रही समझ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलो लिख लो, देख लो बेटा, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख लो आप, सामने लिखे हुए हैं। तो बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दोस ऑब्जेक्ट्स एमिट्स लाइट बाय देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, दोस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करें, एमिट करें, मतलब कि लाइट को दें, लाइट एमिट करें बाय देयर ओन, खुद से ही, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट लाइट को खुद से ही देते हैं ना, बाय देयर ओन, वो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, सन हो गया आपका, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी, टॉर्च, एटसेट्रा, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जस्ट इसका उल्टा, जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते खुद से, दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट, लाइट एमिट नहीं करते बाय देयर ओन, खुद से, लेकिन बट रिफ्लेक्ट, लेकिन लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मून हो गया, या फिर आपका मिरर हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखेंगे जो प्लेन मिरर होता है ना, शीशा होता है, एकदम समतल शीशा होता है, जो हमारे घरों में लगा होता है इस टाइप का, वो इमेज को कैसे बनाता है? देखो मैं आपको बताता हूँ वो इमेज कैसे बनाता है। देखो होता क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना लूँ, ओके, अब उसकी इमेज बनती कैसे है? मान चलो मैंने प्लेन मिरर यहाँ पर बना लिया, ये पीछे इसका वो है, क्या कहते हैं, जिसमें पेंट हुआ होता है ना, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, प्लेन मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ कि जो इमेज बनती है ना प्लेन मिरर में, वो कैसे बनती है, कैसे बनती है, मुझे कैसे दिखाई देती है। देखो देखो बेटा, मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु मान लो, इसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है, मान के चलो यहाँ पर मेरी आँख है, अब इसकी इमेज ना मैं किस में देखता हूँ? इसमें देखता हूँ। अब वो इमेज बनती कैसे है मैं दिखाता हूँ। देखो मान के चलो, देखो यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी, यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज क्या हो रही होंगी, जा रही होंगी ना। तो मैं मान लेता हूँ एक लाइट रे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। हो सकता है देखो, हो सकता है लाइट, देखो एक लाइट ऐसे जा रही होगी, मैंने मान लिया ऐसे करके, एकदम एकदम नॉर्मल के पैरेलल, मतलब कि परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है एक लाइट रे, ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर जा रही है। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी कोई लाइट रे, जब भी कोई इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट रे तो है, जब भी कोई लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पर अगर किसी प्लेन पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे नहीं करेगी, ना ऐसे करेगी। अगर 90 डिग्री के एंगल पर किसी प्लेन मिरर पर अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो वो लाइट रे वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी जैसे आई थी, यानी कि ऐसे आई और ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। हम्म, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो देखो मुझे क्या ऐसा नहीं लगेगा कि जो लाइट रे है ना, ये जो लाइट रे कुछ यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से ऐसे करके आ रही होगी, मिरर के पीछे से आ रही होगी, ऐसा ही तो लगता है मुझे। देखो ये अगर ये एरो ऐसे है, देखो अगर ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, लाइट रे यहाँ से आ रही है। अगर एरो ऐसे है तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जो लाइट रे है ना, मिरर के पीछे से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है ना। चलो ठीक है, अब मान के चलता हूँ दूसरी लाइट रे ने कैसे इंसिडेंट, दूसरी लाइट रे कैसे इंसिडेंट करी, ऐसे कर गई, ऐसे करके, ऐसे,
अब ये इंसिडेंट हुई ऐसे, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे थोड़ी होगी, इसी के समांतर थोड़ी होगी, इसी में थोड़ी मिक्स होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे है नहीं, तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है, अगर इस लाइन को मैं पीछे एक्सटेंड कर दूँ ऐसे करके, तो क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जो लाइट रे है ना ये कहीं पीछे से आ रही है, ऐसे करके आ रही होगी, ऐसे करके आ रही होगी, बताओ। तो अब देखो जहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज होती है ना, मतलब जहाँ पर ऐसे क्रॉस कर जाती हैं, तो उसी पॉइंट पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, बेटा बात है इसमें। और देखो, और मेरी आँख कहाँ पर होगी, यहाँ पर। मेरी आँख में क्या चलेगी, लाइट इंसिडेंट करेगी, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे यहाँ पर पीछे दिखाई दे गई। इसको कहते हैं रे डायग्राम, इसको कहते हैं रे डायग्राम। इस रे डायग्राम को बनाने के कई सारे तरीके हैं, इस रे डायग्राम को बनाने के कई सारे तरीके हैं। और ये जो इमेज मुझे दिखी है, ये एक तरह से नकली इमेज होती है, नकली तो होती है क्योंकि मिरर में दिख रही है, बात आ रही समझ। और ये सीधी इमेज दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, ये सीधी दिखाई देती है। ओके, इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऐसे, देखो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट रहा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं परपेंडिकुलर लाइन नहीं डालूंगा, अब मैं वैसे ही डालूंगा टेढ़ी वाली। तो एक लाइन देखो ऐसे कर दी, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे कर जाएगी, ऐसे कर दी, इसे पीछे एक्सटेंड करूँगा, ये कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन या तो यहाँ से ले लो, या तो यहाँ से ले लो, नहीं तो यहीं से ले लो। देखो यहाँ से भी ले सकता हूँ, एक लाइन और ऐसे गई, और एक ऐसे करके, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई। अब इसे पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी। तो देखो ये लाइन दोनों कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है ना, वो डायग्राम की थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो ये एकदम इसके सामने ही बनेगी। ये वो ऊंचा दिख रहा है लेकिन ऊंचा है नहीं। और यहाँ पर ही क्या होती है, मेरी आँख होती है, ये लाइट इसके कहाँ जा रही है, मेरी आँखों में जा रही है, तब जाके मुझे वो ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज मुझे दिखाई दे रही है। बता रही सर में, बता रही सर में, सॉरी ये वाला यहाँ पर होगा। देखो ये वाली लाइट ऐसे आई है, तो ये देखो एरो पे ऐसे, एरो ऐसे हो गया, और इसका ये जो बेस है, बेस से ऐसे करके, बेस से ही जाके मिलेगी, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे और ऐसे। तो ये पूरी इमेज मुझे दिखाई दे जाएगी। बात आ रही सामने। तो रे डायग्राम बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, आगे और बात करेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम चीज़ देखते हैं ना, देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब सामने अगर कोई बंदा खड़ा है, तो उसके सामने से लाइट रे मेरी आंखों में तो जाती हैं। सामने अगर जैसे कोई बंदा खड़ा है, देखो सामने जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होता है, तो वहाँ से लाइट रे मुझे कैसी आती है, दिखाई देती है ऐसी करके ना, सूरज की रोशनी ऐसे आई, और इसने लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इमेज किस में दिखाई दे रही है, शीशे में दिखाई दे रही है, तो मुझे, तो बात असली क्या होगी, बात असली ये होगी कि भाई वहाँ से कोई ना कोई लाइट ऐसे आ रही होगी मेरी आंखों में, जब जाके मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आएगी। चलो अब देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब क्या क्या खासियत होती हैं। ठीक है, मतलब कि प्लेन मिरर की वजह से जो इमेजेस बनती हैं, उसकी खासियत क्या क्या होती है। देखो बेटा, जो हमारा प्लेन मिरर है ना, जो हमारा प्लेन मिरर है ना, जो इमेज बनाता है ना, उसकी कुछ खासियत होती है। वो मतलब कि जो खासियत होती है इमेज की, वो क्या होती हैं। देखो पहली खासियत होती है, पहली खासियत होती है पहली खासियत बेटा ये होती है कि देखो, यहाँ देखो, तो पहली खासियत ये होती है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा बराबर होता है इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस के। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर दूर है, तो इमेज भी मिरर से 5 मीटर ही दूर रहेगी। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में, 5 मीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। बात आ रही समझ में। तो यही चीज़ इसने पहली बोली है, देखो यही चीज़ इसने पहली बोली है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर।
मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पता है सर, ये देखो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, बराबर होता है मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। मतलब हम ये कैसे हैं कह सकते हैं, जो इमेज डिस्टेंस होता है ना, इमेज डिस्टेंस को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं v से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं u से, ठीक है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में समझना है इनको। ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं किसमें, अगर प्लेन मिरर में इमेज बन रही है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि देखो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी उतनी ही एग्जैक्ट हाइट उस इमेज की दिखाई देगी मिरर में। बात आगे समझ में, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज इन मिरर। जो हाइट ऑब्जेक्ट की होती है वही हाइट दिखाई देती है, इक्वल दिखाई देती है किसमें, मिरर में, ठीक है। इमेज मतलब मिरर में जो इमेज बनी है उसकी हाइट, ठीक है। तीसरा है ये जो इमेज बनती है ना बेटा, ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल बनती है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना ये वर्चुअल बनती है। अब वर्चुअल से मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज से मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज से मतलब ये है जो लाइट रेज होती है ना बेटा, जो लाइट रेज होती हैं, देखो वर्चुअल इमेज का मतलब होता है एक तरह से नकली इमेज, बताइए सबने। मतलब कि यहाँ पर जो रेज मीट हो रही थी ना, जो कन्वर्स हो रही थी, जो क्रॉस हो रही थी यहाँ पर, ये जो क्रॉसिंग का ही तो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो मीट हो रही थी ना, तो ये जो रेज मीट हो रही है ना, ये हमें ऐसा लग रहा है कि रेस पीछे से आ रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। मिरर के पीछे से कोई रेस कैसे आ सकती है? मतलब कि ये जो रेस है ना, ये नकली कन्वर्सेशन है। ये जो रेस आ रही हैं ये नकली कन्वर्सेशन है मीटिंग की, पता है सर। यानी कि ये जो कन्वर्जन हो रही है ना दोनों की, ये नकली रेस ही तो है जो हमें लग रही हैं, ठीक है। तो जब भी नकली रेस का जब मीट होता है ना और उसकी वजह से जो इमेज बनती है ना, तो वो उसे क्या कहते हैं, एक तरह से नकली इमेज कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल होती है। देखो असली इमेज कैसे होगी, देखो असली इमेज भी मैं जब आगे देखो असली इमेज कैसे होगी, जब लाइट वाकई ऐसे करके कुछ क्रॉस कर जाए हकीकत में। अब ये तो पीछे की बात है ना, मिरर के पीछे की, है ना। चलो आगे बात करेंगे। और वर्चुअल होती है, और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधी होती है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा यहाँ पर रखा है तो इमेज भी मुझे सीधी दिखेगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है और इमेज ऐसी दिख जाए। चौथा है जो इमेज होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। प्लेन मिरर में। अभी लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने अपना सीधा हाथ उठा रहे हैं तो मुझे इमेज में कैसा लगेगा कि मैं अपना उल्टा हाथ दिखा रहा हूँ। अगर मेरे बाल साइड में कड़े हुए हैं तो इमेज में लगेगा कि वो लेफ्ट में कड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते हो ना, है ना। अगर मैं आर को लिख दूँ, ऐसे करके आर लिख दूँ, है ना, तो ये मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बात आगे समझ में। चलिए लेटरल इन्वर्जन की भी हम बात कर लेते हैं, होता क्या है ये। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होता है ना वो लेफ्ट जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और जो लेफ्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट पार्ट जैसा दिखाई देता है। मैं लिख देता हूँ, देखो बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसी घटना है, द फिनोमेना इन विच, एक ऐसी घटना जिसमें द राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट अपीयर्स एज लेफ्ट। जो राइट पार्ट है ना ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई। देखो राइट पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है, किसमें, मिरर में, इन अ मिरर, ठीक है। एंड इट्स वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट दिखाई दे रहा है उल्टा, तो एंड इट्स वाइस वर्सा का मतलब है
ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट भी कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, एंड इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब कि ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट दिखेगा, एंड इट्स वाइस वर्सा का मतलब लेफ्ट पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो कैसे दिखेगा, इमेज में राइट दिखेगा। बात आ रही समझ में? इमेज हो सकता है लगा दूंगा, ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस यही ख़त्म करते हैं, ओके, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल बड़े आइंस्टीन के नाम से है, ओके, चलिए।